हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं योर मनी और योर लाइफ की बुक समरी जिसे लिखा है विकी रॉबिन्स ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पर चलते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी कोई पीछे से आकर आपके सर पर गन रख देता है। वो आपसे कहता है कि पैसा प्यारा है या जान प्यारी है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप तुरंत अपना वॉलेट निकालकर उनके हाथ में रख देंगे, क्योंकि जान बची रही तो पैसा फिर से कमा लेंगे। लेकिन क्या यही सच है? जान क्या पैसे से बढ़कर होती है? ये सिर्फ एक कहावत है। वैसे लॉजिकली तो यही सच है। इंसान की जान पैसे से ज़्यादा कीमती है। लेकिन असल में क्या हम इसी फिलॉसफी पर जीते हैं? अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, उन्हें तो अपनी जॉब बहुत प्यारी है या उन्हें अपना काम पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई अपने काम से और अपनी सैलरी से संतुष्ट हो। लाइफ एक रेस की तरह है। हर रोज हर इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता नजर आता है। सबको जिंदगी में खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। सबसे बढ़कर तो ये कि आदमी एक ऐसी जिंदगी चाहता है जहां उसे कोई काम न करना पड़े, वो बस आराम से बैठकर मजे की जिंदगी जिए। लेकिन इससे पहले कि वो फिनिश लाइन तक पहुंचे, लोग 10-12 घंटे तक काम करते हैं। काम के साथ काफी हार्डवर्क भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें पूरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। हर इंसान हमेशा इसी उम्मीद पर जीता है, शायद एक दिन वो अपनी मनपसंद की जिंदगी जी सके, एक ऐसी लाइफ जी सके जो सेटिस्फैक्शन से भरी हो, जहां पर हर तरह का सुकून हो, आराम ही आराम हो। तो ये बुक आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाने के लिए लिखी गई है। बजाय इसके कि हम अपनी बारी का इंतजार करें, क्यों ना हम आज ही कोई रास्ता बना लें, अपने हर सपने को सच करने की कोशिश करें। यह समरी आपको बताएगी कि जिसे आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में संतुलन बना पाएं। मनी द टेंडर ट्रैप। हमारा पहला माइंडसेट जो हमको तोड़ना है वो ये बिलीफ है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग ही बेहतर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं ताकि वो ऐशो आराम की लाइफ जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनका माइंडसेट ही उन्हें मनी के जाल में फंसा रहा है। जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो पैसा आपसे दूर भागता है। तो यही मनी ट्रैप है। लोग अक्सर इस मनी ट्रैप में जिंदगी भर फंसे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह इस ट्रैप से बाहर निकलना है। इसे जानने के पहले हम एक फुलफिलमेंट कर्व के द्वारा आपके एनफ लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपके लिए कितना इनफ यानी कि काफ़ी है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप कभी भी सेटिस्फैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बिना आप पैसों के ट्रैप में फंस कर रह जाएंगे। फुलफिलमेंट कर्व यह हमें सेटिस्फैक्शन और मनी के बीच कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वह है जिससे आपको पता चलता है कि पैसा कब और कैसे आपके लिए ट्रैप बना रहा है। यह सर्वाइवल मोड को पार करने से शुरू होता है। इसका मतलब है लाइफ में बेसिक ज़रूरतों का होना, जैसे कि खाना पीना, कपड़े लत्ते और रहने के लिए घर। यह सारी चीज़ें इंसान की बेसिक ज़रूरतों में शामिल है। कंफर्ट जोन ये लेवल सिर्फ सर्वाइविंग नहीं बल्कि कंफर्ट जीवन जीने के बारे में है। जैसे हमें 3 वक्त का पेट भरकर खाना मिल रहा है, हम बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं, रहने का एक आरामदायक घर भी है, चैन की नींद सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं। यानी कि एक ऐसी जिंदगी जीना जो एक आम आदमी जीना चाहता है। लग्जरियस जोन इस लेवल पर हमारे पास सारी ऐशो आराम की चीज़ें होती है, जैसे ज्वेलरी, 5 स्टार होटल में खाना खाना, कीमती कपड़े और जूते आदि। इस लेवल पर जीने वाले लोग लाइफ की हर लग्जरी को एंजॉय करते हैं। पीक जोन ये ग्राफ का वो एक्साइटिंग पार्ट है जिसे इनफ कहा जाता है। इस लेवल को आपको समझना जरूरी है, यानी फुलफिलमेंट का वो हाईएस्ट लेवल जो आप अचीव कर सकते हैं। इनफ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर पीस और ट्रस्ट है। ये वो जगह है जहाँ पर आपके पास सर्वाइविंग की ज़रूरतें मौजूद है, कंफर्ट लिविंग भी है और लाइफ की लग्जरी पर खर्च करने के लिए भरपूर पैसा भी है। ये वो लेवल है जहाँ पर आप समझते हैं कि पैसा आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आया है, लेकिन आप फिजूल खर्च करके पैसों को खुद से कंट्रोल करने नहीं देते। क्लटर जोन इस स्टेज में आप इनफ से आगे चले जाते हैं, जहाँ पर बेहिसाब पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ये लाइफ की बहुत ही डेंजरस स्टेज है। क्लटर का मतलब है एक ऐसी अंधी दौड़ जहाँ पर आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इंसान बस एक के बाद एक चीज़ों के पीछे भागता चला जाता है। अंत में ये क्लटर आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है।
क्लटर उन लोगों ने बनाया है जो सोचते हैं कि जिंदगी में पैसा कमाकर सुकून और शांति से जी पाएंगे। ऐसे लोग मोर इज बेटर के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जोड़कर उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सत्य तो ये है कि ऐशो आराम की सारी चीज़ें हमें सुखी और संतुष्ट नहीं बनाती, बल्कि वो इमोशन बनाते हैं जो हमें पैसे खर्च करके फील होते हैं। लोगों को कार की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस रिस्पेक्ट और इज्जत चाहिए। उन्हें फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें बस कॉन्फिडेंस चाहिए। पैसे के पीछे भागना हमें गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपको अपना इनफ खुद डिसाइड करना होगा ताकि आप हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकें। योर मनी और योर लाइफ मेकिंग पीस विद द पास्ट। जब आप अपना इनफ लेवल जान चुके हैं तो अब हम आपको मनी के साथ आपके पास्ट रिलेशनशिप को याद दिलाएंगे। अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए भी हेल्पफुल है। ये आपको अपने पैसे खर्च करने की आदत और जो पैसा आपने हार्डवर्क से बचाया है उसके बारे में अवेयर रखेगा। ये एक्सरसाइज का मकसद आपका ईगो बूस्ट करना या आपका कॉन्फिडेंस कम करना नहीं है। जब आप जान लेंगे कि पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है तो ये नॉलेज आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि ये आपको एक नेटवर्थ जानने में भी मदद करेगी। दो तरीके से आप अपने पास्ट को समझ सकते हैं। अपनी करंट फाइनेंशियल स्टेट के बारे में जान सकते हैं। पहला तरीका ये कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना पैसा कमाया है। दूसरा, अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करके। कुल मिलाकर ये कैलकुलेट करना कि पूरी ज़िंदगी हमने कितना कमाया। कई लोग अपने इनकम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते, इसलिए अचानक उनसे सवाल किया जाए तो यह उन्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा, साथ ही बेकार का बात भी लगेगी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप पैसों को लेकर अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक सीरियस चेंज लाना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। आपका गोल है कि जो सच है उसे एक्सेप्ट करना, ये पता करना कि आज तक आपने एग्जैक्ट कितना पैसा कमा लिया होगा। शायद आपको इसके बाद जानकर हैरानी होगी कि आज तक आपने कितनी बड़ी रकम गंवाई है। अगला स्टेप आता है अपनी नेटवर्थ जानना, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि इतने सालों तक लगातार हार्डवर्क करने के बाद आपने जो कुछ कमाया, आखिर उस पैसे का क्या हुआ जो आपने कमाया। क्या वो जादू से गायब हो गया? क्या आपके पास अभी भी काफ़ी कुछ बचा है? आपकी मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला? क्या आपके पास कुछ है जो बता सके कि आपने यहाँ वहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, जबकि आपको अपनी टोटल इनकम मालूम है? तो समय आ गया है अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पता कीजिए, जिससे अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना उसी चीज़ का पार्ट हो जहां आपको रिजल्ट जानने के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो यह कि अच्छा खासा कमाने के बावजूद आपके ऊपर काफ़ी लोन है और उधार है, आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा है अपनी पास्ट और करंट इनकम की वजह से आप अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में हैं। कई लोगों को ये बात इसी स्टेप से मालूम पड़ती है। यह डिस्कवरी उन्हें पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। संपत्ति के लिए उनके पास लिक्विड एसेट या फिक्स्ड एसेट हैं। लिक्विड एसेट कुछ भी हो सकता है जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, जैसे कि ई वॉलेट या डेबिट कार्ड, जबकि फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, जैसे कि आपका घर और ज़मीन। हालांकि आपको ये श्योर करना होगा कि ये क्या वाकई में ऐसे एसेट हैं, यानी कि इनसे आपका पैसा बच रहा है, न कि आपको इस पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगला आता है आपकी लाइबिलिटीज़, जो कि हर उस चीज़ से जुड़ी है जो आपकी है या आपने ली हुई है, जैसे कि लोन, बिल्स, बाकी के पेमेंट्स और सर्विसेज। आपको हर चीज़ इसमें शामिल करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेटवर्थ को पता करने के लिए सिंपली अपने सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए, इसमें से लाइबिलिटीज़ को घटा दीजिए। जो भी अमाउंट बचता है वो आपकी नेटवर्थ है, जो कि आप सालों के हार्डवर्क के बाद शो कर सकते हैं। वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी। काम क्या है? इस सवाल का लोग यही जवाब देते हैं, हम काम इसलिए करते हैं ताकि पैसे कमा सकें, अपने खर्चे पूरे कर सकें। रॉबर्ट थ्रीबोल्ड, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि काम तो एक ऐसी चीज़ है जो लोग मन मारकर मजबूरी में पैसा कमाने के लिए करते हैं, जबकि फेमस पोइट कलील गिब्रन का मानना है कि काम प्यार की तरह है जो करने वालों को धीरे धीरे मारता है। अब पैसे को लेकर अपनी डेफिनेशन इनकी तरह ही हो सकती है, लेकिन यह सवाल हमारे सामने ज़रूर खड़ा करता है, क्या काम एक स्ट्रगल है या सक्सेस? ये चैप्टर काम को लेकर आपके आइडिया को रिडिफाइन करेगा। इसमें काम को लेकर जो हमारी गलतफहमी है उन्हें डिस्कस कर लेंगे,
लाइफ एनर्जी के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। लाइफ एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपकी ज़्यादातर टाइम काम में गुजरता है तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर फोकस्ड है। इससे आपको अचीव क्या हुआ? पुराने समय में लोग मैक्सिमम 3 घंटे काम करते थे, बाकी समय खुद के लिए या दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे कुछ सीखने में, लोगों से मिलने जुलने में या चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। लेकिन आज काम के प्रति हमारा नज़रिया एकदम बदल चुका है। आज फुल एम्प्लॉयमेंट का ज़माना है जो हर कोई अडेप्ट करना चाहता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि दूसरों के गोल पर डिपेंडेंट रहना गलत है, बस एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी सही नहीं माना जाएगा। यदि आपका खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचा, सिर्फ आप दूसरे के लिए मेहनत करते हैं, तो यही रीज़न है कि आज के समय में फ्री टाइम की एक अलग डेफिनेशन हो गई है। ज़्यादा फ्री टाइम होना लोगों की नज़रों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एम्प्लॉयमेंट के बजाय एक बोझ बन जा रहा है। साधारण शब्दों में, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फ्री टाइम की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि काम की वैल्यू तेज़ी से बढ़ जाती है। हमारे पास काम करने के कई कारण हो सकते हैं। हमें पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाना है, या इसलिए कमाना है क्योंकि काम करना एक ज़रूरत है जो हर कोई करता है। इसलिए हम भी काम करते हैं क्योंकि हमें नई नई स्किल्स और चीज़ें सीखने को मिलती है। एक और कारण है कि हमें सोशलाइजिंग करना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है। इसी तरह एक कारण है बैलेंस लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना। इन रीजंस में से आप देख सकते हैं इसके 2 फंक्शन हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा पर्सनल। रीडिफाइन योर वर्क यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी करना जो हमें पर्पस और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग दे। वर्क और मनी कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग चीज़ों पर देखना शुरू कर दें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वर्क और पैसे के बीच की जिन चीज़ों को समझना, हम अपनी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स को उतना ही इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने जॉब की वजह से नाखुश हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तब वो पल आता है जब हमें सच्ची खुशी का एहसास होता है। खुशी कभी फोर्स नहीं की जा सकती, यह हमारा अधिकार है कि ये हमें मिले। जब हम अपने काम और पैसे के बीच फ़र्क करना सीख लेंगे तो पाएंगे कि हमारा पैसा हमारी लाइफ एनर्जी के सहारे हमें मिल रहा है। इसलिए आप आज जितनी वैल्यू करते हैं उससे और ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कीजिए। सिंपली पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से डिफाइन होती है। जब एक बार हम अपनी वर्क और मनी के बीच का लिंक जोड़ देंगे तब हम खुद फिर से पहचान जाएंगे कि अपनी वैल्यूज़, बिलीफ और सेल्फ वर्थ के साथ हम अपनी लाइफ पर्पस के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। 3 क्वेश्चंस। पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। पैसा और काम हमेशा इक्वल नहीं होते। अब हम जानेंगे कि कैसे वापस ट्रैक पर जाकर हमें फिर से एक बार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। अपने लिए हम उन 3 अहम सवालों को जानेंगे जो हमारी लाइफ एनर्जी के बारे में हैं। पहला सवाल, जहां और जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी और टाइम लगाते हैं, क्या वो आपको खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास देती है? ये इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर एक नज़र डाल सकें। हर कैटेगरी में ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। क्या ये आपको सेटिस्फाई नहीं करता या करता है? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐसे कितने ऑटोमेटिक खर्चे हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं। अब आप में कुछ लोग शायद रीज़न देना चाहें कि वो चीज़ें क्यों खरीदते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि किताबें खरीदना एक अच्छी आदत है, इनसे हमें नॉलेज मिलती है। या फिर आप कहेंगे कि ज़्यादा जूते खरीदने में कोई बुराई नहीं है, ये अलग अलग ड्रेस के साथ चल जाते हैं। आप चाहें जितनी मर्जी खुद का बचाव करने की कोशिश करें, लेकिन सच तो ये है कि आपसे कोई भी इन खर्चों के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टेप बेस्ट तब होगा जब हर इंसान इसे खुद और पूरी ईमानदारी से करें। जैसे कि एक फेमस कहावत है, नो ब्लेम नो शेम। दूसरा सवाल, वो सारी चीज़ें जिन पर आप अपना पैसा और एनर्जी खर्च करते हैं, वो क्या आपको अपने पर्पस और गोल के करीब लाती है? तो आपने अपनी ज़िंदगी में सेट किए हैं, या आपकी करंट वैल्यूज़ के हिसाब से चीज़ें मैच करती है? यह आपको बकेट लिस्ट को रिमाइंड कराने के लिए है जो आप हर साल अपने बर्थडे पर बनवाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद को और अपनी फैमिली को देने का वादा किया था। तो आपने अब तक इसमें से कितना अचीव किया है? हम सबके अपने अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल होते हैं जो हमें हमारे पर्पस तक ले जाते हैं।
इस सवाल का मकसद ही है आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और टाइम देना, क्योंकि जब आपको अपना पर्पस मालूम होगा तब आप आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, और यही वो चीज़ है जो आपको खुद को रिमाइंड करवानी है। तीसरा सवाल, अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर क्या होता, यानी आपकी लाइफ तब कैसी होती। ये सवाल एक लाइफस्टाइल की पॉसिबिलिटी के आपके सामने ओपन करता है, जहां पर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जरा सोचिए कि कैसा होता अगर आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी जॉब का मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर आपको काम ही करना होता तो आप क्या करते, आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते, क्या आप अपने खर्चे कम करते या ऐसे ही बढ़ाते रहते जैसे अभी हैं? क्या आप ज़्यादा खाना खाते, ज़्यादा कपड़े और जूते खरीदते, या इन चीज़ों का खर्चा कम हो जाता? क्या आपको अपनी कार के लिए ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती, या फिर आपको इसे बेचना पड़ता? क्या तब भी आप अपने अपने महंगे पर्स और ज्वेलरी गिफ्ट करते, या फिर सारी चीज़ें एवरेज कॉस्ट से कम पर खरीदते? नो शेम नो ब्लेम। ये सवाल आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। आपके ज़्यादातर खर्चे आपके काम की वजह से हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त अपने काम पर बिताते हैं। आपको लाइफ में हर चीज़ पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है। यह समरी आपको ये रियलाइज़ करवाती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके पास पैसे खर्च करने के लिए ढेर सारा पैसा हो जिनसे आप खूब सारी चीज़ें खरीद सकें, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप खुद ये डिसाइड कर सकें कि आपको अपनी डेली लाइफ में कब क्या और क्यों चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी योर मनी और योर लाइफ की, जिसे लिखा था विक्की रॉबिन ने। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, साथ ही अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, और अगर आप फुल ऑडियो बुक्स भी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।